कंटेंट क्रिएशन में ना इस चाइनीज लैंटर्न की तरह कभी कभी हमारा भी पचका हो जाता है। मैं संक्रांत का व्लॉग तो अपलोड करना ही भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं, सर्दियों की धूप की तरह देर आए दुरुस्त आए। सुबह उठते ही सीधे किचन में जाती हूँ, फिर मैंने देखा ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, फटाफट बादाम छील दी। अखरोट और बादाम मैं डेली खाती हूँ 24 आवर्स सोक्ड। और फिर मैं अपना दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ, उसमें एक इलायची और थोड़ी सी अदरक डाल देती हूँ। मम्मी ने सुबह सुबह ब्लिंकिट ऑर्डर कर दिया था, तो सोचा कि फटाफट उन सबको अनपैक कर देती हूँ। देखो पैसे तो थोड़े से ज्यादा लगते हैं, पर कन्वीनियंस इतना बढ़ गया है ना ब्लिंकिट आने से, मैं क्या बताऊँ। पापा और निखिल के पास टाइम नहीं रहता है डेली डेली हमें फ्रूट सब्जी दिलाने का। एक जगह ही सब कुछ मिल जाता है, तो बस सारी फ्रूट सब्जियां सब धुल गया। उसके बाद हमने साथ में बैठ के चाय पी। सुबह सुबह मैं, पापा और मम्मी, ये हमारा टाइम होता है गप्पे शप्पे मारने का। फिर पहले तो कुछ देर युग से फेस टू फेस बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे बातें करना, और थोड़े थोड़े हुकारे भरने लगा है। फिर मम्मी जब हलवा बना रही थी ना, खुशबू हमारे रूम तक आ रही थी, तो हम दोनों भी किचन में चले गए। मैंने देखा हलवा बनाए, साथ में चने बनाए हैं, हलवा सूसो बहुत अच्छा लगता है। युग को दिया थोड़ा सा टमी टाइम, इतने में उसके पापा का फोन भी आ गया। पूछ रहे थे भाई बताओ आज का प्लान क्या है। संक्रांत है तो देखो मम्मी के पीहर में तो बहू संक्रांत पहना रही है। अभी अभी आपने देखा होगा मेरे मामा के बेटे की शादी हुई थी, तो बस वही नई दुल्हन संक्रांत पहनानी है। मम्मी तो वहां चली गई थी, लेकिन मम्मी का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था युग को छोड़ के जाने का। मैंने फटाफट युग को रेडी किया, मम्मी ने उसके साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई। फिर मैंने सोचा लगे हाथ ही ना युग की फोटोशूट भी कर देते हैं। ऐसे मैंने चुन्नी लगा के छोटा सा सेटअप कर लिया था। मामा जी के खूब सारे पतंग चुरा लिए थे युग ने, और एक पतंग तो इतना बड़ा था, युगी की साइज से कोई 10 टाइम्स बड़ा पतंग था। वो सब जब तक रैप अप हुआ तब तक पापा आ गए। पापा ने कहा मैं टेक ओवर करता हूँ, तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले। जब मैं सो के उठी ना घंटे भर से, तो देखा कि युग एकदम तैयार था और एक्साइटेड था, खेल रहा था। तो मैंने सोचा उसको ऊपर ले जाके ना थोड़ा सा संक्रांत का माहौल भी दिखा देते हैं। उसके मामा जी आज सुबह से ही पतंग उड़ा रहे हैं, खूब सारी छतों पे लोग डांस कर रहे थे। कहीं ऐसे डूबती हुई चाइनीज लैंटर्न दिख रही थी, और कहीं ऐसे खूबसूरती से उड़ती हुई। और हमारे छत की तो हाल पूछो मत, सारी जगह ऐसे पतंग और डोर बिखरे हुए थे। सुबह से शाम तक के इतने सारे चाय के कप इकट्ठे हो गए थे, सारे हम लोग नीचे लेके गए। आज के वीडियो से आप भी ये सीख सकते हो कि कोई काम करने में देरी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि अब उस काम को करने का कोई सेंस ही नहीं बचा। तो आई होप आपकी भी संक्रांत की यादें ताजा हो गई होंगी। कल मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।